situation such that he not only goes there, he stays there safely. सिर्फ जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, वहां पे वो सेफली रहना भी चाहिए. दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. So because बहुत साल पहले, I mean like उस टाइम पे I used to believe a lot in all of this astrology and everything. तो तब एक कुछ ऐसे कुछ बात थी कि मुझे से मेरे को एकदम से यही 2-3 हफ्ते पहले ही वो आई. तो देन मैं बैठ के उसको ब्लैक स्क्रीन देख के उसको रिवर्स करके, जैसे आपने मेरे को अभी 31 दिसंबर के लिए बोला था, एक जो मैंने आपसे बात शेयर करी थी, तो उसमें जाके मैंने वो रिवर्स में उसमें ये देखा कि नहीं, एवरीथिंग इज हैप्पी, एवरीथिंग इज गुड, everything is completed. So and he is doing lot, he is successful and whatever जो उसकी इच्छा है, जो उसकी ड्रीम है. I saw that कि उस बंदे ने मेरे को यही सब कुछ बोला है and वो सब करके आ गई मैं. तो 2 बार मेरे को जरूर करना पड़ा वो, but yes that thought doesn't come. but लेकिन अब ये चीजें जैसे डिले हो रही हैं तो फिर थोड़ी सी एंजाइटी लगती है, और कुछ नहीं है सर. कुछ नहीं. क्या ग्रह का सेटिंग करना है क्या? कुछ ग्रह का सेटिंग है इसका? उसको उनकी कुंडली में कुछ ग्रह का था क्या? कुछ नहीं, ग्रह का नहीं था. वो ये था कि पढ़ाई बीच में छूट जाएगी. तो अभी तक ग्रेजुएशन वगैरह टचवुड सब कुछ हो गया है. स्विट्जरलैंड के जो कॉलेज उसने किया वो कंप्लीट है, एंड अभी इग्नू का जो था उसका कंप्लीट है, सर्टिफिकेशन वगैरह सब कुछ है. So this is like the further next on step that he has to do, and he is very passionate about doing this course. तो उसको भी एंजाइटी हो रखी है. एंजाइटी मुझे भी अब हो रखी है कि जाना है एंड लाइफ बनानी है. बन जाएगी ना. एंजाइटी से बेटर क्या है पता है? See, if you think positively, अगर मैं उनकी जगह पे होता या आपकी जगह पे होता तो ये टाइम को मैं बेस्ट एंजॉय करता और ऐसा प्रोग्रामिंग करता कि जिंदगी में प्रोग्रामिंग करूं कि नहीं करूं, आई विल रीच टू द लेवल व्हाट आई हैव टू रीच. इंस्टेड ऑफ गोइंग विद एंजाइटी एंड ऑल दिस एनर्जीज, उसको शिफ्ट कर लो ना. ओके, उसको बेटरमेंट में यूज कर लो. अभी उनके पास मौका है, अभी उनके पास टाइम है. वो टाइम का यूटिलाइजेशन ये क्यों नहीं हो रहा है? उसके अंदर वो जो एनर्जी जा रही है, उसकी जगह पे एनर्जी ये इसमें डाल दो कि एक बार हो जाने के बाद मेरी जिंदगी ऐसी रहेगी टिल माय लास्ट ब्रेथ. जी. तो क्या हो गया? 2 चीज हो गई. एक तो शिफ्टिंग मोड आ गया. यहाँ पे अभी आप होल्ड करके बैठे हो, वहां पे लेट गो भी हो गया. साथ ही साथ ये भी रिप्रोग्रामिंग शुरू कर दिया. और दूसरा काम भी जल्दी हो जाएगा बिकॉज नाउ यू आर नॉट फोकस्ड ऑन द थिंग नॉट हैपनिंग, रादर यू हैव स्टार्टेड फोकसिंग इट इज ऑलरेडी हैपेंड एंड दिस इज माय लाइफ. सो प्रोग्रामिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो गया एक्चुअली अगर देखा जाए. जी. ही एंड मी वी वेंट टू अ डीलर, किसी डीलर, संजय के डीलर के पास हम गए थे. वी नीडेड सम शूज. तो वहां गए तो उन्होंने पूछा कि बेटा आप क्या करते हैं, ऑल दैट एवरीथिंग. वो सब बताया कि मैं ऐसे मैं culinary आर्ट्स में इंटरेस्टेड हूं एवरीथिंग. उनके सन ने बोला कि यार तू जाके मास्टर शेफ में क्यों नहीं पार्ट लेता? तो ही इज लाइक कि भैया मास्टर शेफ में क्यों पार्ट लूंगा मैं, एज अ कंटेस्टेंट क्यों पार्ट लूंगा? मैं अगर मास्टर शेफ में जाऊंगा ना भैया तो एज अ जज जाऊंगा. सो मैं ये सोचता हूँ. तो कहते यार तेरी सोच पे तो सलाम है. मैं कहा तेरी सोच यहाँ तक है ईशान, तो फिर देन कहता मम्मी वो अभी मेरे को इनसिक्योरिटी हो रखी है बिकॉज ऑफ कोरोना. मेरे को बहुत इनसिक्योरिटी हो रखी है, वो तो मुझे पता होगा, बट अभी इनसिक्योरिटी हो रखी है क्योंकि पेपर्स आर नॉट मूविंग. सो दैट इज व्हाट इज. नहीं, that happens. Madam, we also felt insecurity during the time of corona. जी. Even how will we survive? मैं मेरी बात करता हूँ and I am very transparent, you know that. You have already talked to me, so you know about it. और आपकी गोली के बाद और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो. जो रखा था होल्ड करके वो सब निकल रहा है, तो बिंदास निकाल रहा हूँ. ठीक है. सो बेसिकली क्या है, सी व्हाट हैपेंस इज एवरीबडी कम्स टू दैट स्टेज. एक बार तो दिमाग के अंदर आता है बिकॉज सी जब आपके पास कुछ नहीं होता. मेरे एक फ्रेंड के साथ अभी बीच में डिस्कशन कर रहा था, वही बोल रहा था कि जब वो बोले यार अब डेयरिंग नहीं होती है मेरी. मैं बोला बात सही है यार, क्योंकि जब कुछ नहीं था ना तब डेयरिंग करने के अलावा अपने पास कुछ और दूसरा था ही नहीं. अब कुछ एक मुकाम हासिल कर लिया, उसके बाद जब आता है ना डेयरिंग करना, तो एक बार बीच में वो आ जाता है यार होगा कि नहीं हुआ तो सब जाएगा, कैंसिल. सो ये स्टेज आता है सबके लिए. इनसिक्योरिटी का स्टेज है, लेकिन जैसे मैंने कहा शिफ्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. शिफ्टिंग करो, शिफ्टिंग करके पॉजिटिव चीजों के ऊपर उनको भी कहो कि पॉजिटिव चीजों के ऊपर फोकस करें. एंड देखिए दिस इज नॉट इन हिज कंट्रोल.
सो जैसे मैंने आगे भी बहुत सारी ग्रेजुएट मीट्स में कहा था कि जो आपकी कंट्रोल में नहीं है वो चीजों को आप छोड़ दो, क्योंकि अगर जितना उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, यू विल गो इनटू एंजाइटी एंड डिप्रेशन. कैंसिल कैंसिल कैंसिल. आपके कंट्रोल में अभी क्या है? स्टेइंग पॉजिटिव, प्रोग्रामिंग, मे बी इवन पैकिंग बैग्स, आई डोंट माइंड, यू नो, ये लेके जाना है, स्टार्ट मेकिंग द चेकलिस्ट, ये चीजें लेकर जानी है, ये करना है. यू आर शिफ्टिंग योर, दिस इज इन योर कंट्रोल, ओनली टेक दैट कंट्रोल. बराबर है. बाकी का पॉजिटिव थिंकिंग लेवल में जाओ, लेवल में प्रोग्रामिंग करो. कब होगा? इट्स गोइंग टू हैपन. इट्स ऑलरेडी डन. अंडरस्टैंड? इट्स ऑलरेडी डन. आई हैव टू जस्ट वेट. इट्स कमिंग. इट्स ऑन द वे. इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड टू यूज. इट्स ऑन द वे. तो जो व्हाइट फ्रेम है उसमें मैं अप्रैल 2021 नहीं देखूं. देख लो, चलेगा. उस सेशन में वो ज्वाइन कर रहा है, ही इज एंजॉयिंग, मेंटर्स आर वेरी हैप्पी, ये मैं देख रही हूँ अभी तक. तो राइट. तो अगर जब ऑन द वे करूंगी तो फिर ऑन द वे अप्रैल में करूंगी तो फिर तो जुलाई वाली बात चली जाएगी सर. नहीं नहीं नहीं, अभी की करना है. इट्स ऑन द वे. इट्स गोइंग टू गेट कंप्लीटेड. अप्रैल में वो जा ही रहा है. दैट वे. ठीक है. आइडियली मार्च एंड में, मतलब वही फर्स्ट और सेकंड वीक, सेकंड बाय फर्स्ट और सेकंड ऑफ अप्रैल he should be leaving. Done. Perfect है. ठीक है. फिर ये देखना शुरू कर दो कि टाइम बहुत कम रह गया, बहुत सारी तैयारी करना है. टाइम बहुत कम नहीं रह गया. इतना समय है हमारे पास कि आराम से तैयारी हो सके. ओके ओके. टाइम कम हो गया तो मतलब लास्ट मोमेंट पे ही आएगा. वी डोंट वांट दैट. ओके सर. ठीक है. ठीक है सर. है ना जी. या ठीक है. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. एंड आप आपका जरा मेरे को प्लीज वो रिव्यू जरा बता दो कि कैसा है. आज ही देता हूँ 9 बजे के बाद. मैं आज ही आपको दे देता हूँ. ठीक है. ओके ओके. थैंक यू. या सुपर. नो क्वेश्चंस. ग्रेट. सुपर फैंटास्टिक. नहीं, मैं ही प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दिया. देयर वुड बी नो क्वेश्चन, सो नो आंसर्स टू बी गिवन. वी आर ऑल डन. देखो बोलती धड़ाधड़ 2-4 हाथ ऊपर आ गए. ट्रिगर पॉइंट्स. वाह. या भावना जी, कैन यू अनम्यूट प्लीज? सो लास्ट वीक जो था वो मटेरियल नहीं मिल रहा था, वो वाली राइट. तो फिर वो भी मैंने सेम किया था, फ्लावर वाला. सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आज कि वो मटेरियल तो मिल गया, लेकिन वो मटेरियल खराब हो चुका था. मतलब वो एक्सपायर्ड मटेरियल. सॉल्व नहीं हुआ. तो मेरे ख्याल से मैंने आधा ही काम किया था, पूरा काम नहीं किया था. सुपर्ब है मैडम. सुपर्ब शेयरिंग है एक्चुअली, अगर देखा जाए तो. सुपर्ब शेयरिंग. सो जितने लोग शायद नहीं थे या कुछ याद होगा, लास्ट टाइम हमारी लास्ट ग्रेजुएट मीट में, थोड़ा मैं ब्रीफ दे देता हूँ. लास्ट ग्रेजुएट मीट के अंदर भावना जी ने कहा था कि उनके एक क्लाइंट है, उनके वहां पे एक मटेरियल है, वो कहीं पे गुम हो गया है और मिल नहीं रहा है. राइट भावना जी? एग्जैक्टली यही था भावना जी. हाँ यही था राइट? यही था बात. हाँ यही था, सेम यही चीज थी. मैं बता रही हूँ, वो मटेरियल मिल नहीं पा रहा था और उसके कारण किसी का प्रोडक्शन रुका हुआ था. राइट. तो उससे मेरा भी लॉस इनडायरेक्ट वे में हो रहा था. तो और वो मटेरियल बहुत इम्पोर्टेंट मटेरियल था. तो अगर वो तब नहीं होता तो फिर मेरे हाथ से भी काम जाने वाला था. कैंसिल. तो लेकिन मैंने इसके लिए, वो आपने बोला कि मटेरियल से का एक तार लगाओ और एक जो ढूंढ रही है लड़की उसको तार लगाओ, तो उसको मटेरियल मिल जाएगा. तो वो मैंने किया. बट शायद मेरे को व्हाइट फ्रेम में वो देखना था कि मटेरियल मिल गया है और उसके से लेके हम बैच बना रहे हैं और मटेरियल सही है. वो मैंने नहीं देखा. सुपर. तो यहाँ गड़बड़ हो गई. राइट. सो एक्चुअली थोड़ा गड़बड़ में मैं भी 50% का भागीदार हूँ मैडम. तो मैं भी कन्फेस कर लेता हूँ, 50% मेरा भी गलती है. पर मुझे एग्जैक्टली 50% इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको जो बोला वो आपने कर लिया है ना. सो 50% भागीदार मैं इसलिए हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मटेरियल का एक्सपायरी डेट वाला था. आपने मुझे मटेरियल बोला, मैंने बोल दिया इतना कर लो. तो अधूरा कभी कभी मेरे लिए भी गड़बड़ होती है. सो इट्स अ लर्निंग फॉर मी ऑल्सो. बट यार मैडम ने मांगा था मटेरियल मिल गया.
लेकिन मटेरियल एक्सपायरी डेट का मिला, मतलब वो डेट एक्सपायर हो गई थी, तो अब वैसे भी वो मटेरियल का कोई यूज नहीं था। हाँ तो इसमें से सीख किया है, जितना मांगोगे उतना ही ऊपर वाला देता है, और जैसे मांगोगे वैसा ही ऊपर वाला देता है। जो मैं हमेशा वर्कशॉप में कहता ना, ऊपर वाला खाली दिमाग है, उसके पास दिमाग नहीं है, उसके पास सिर्फ तथास्तु ही है, सारा दिमाग हमें दिया हुआ है। तो वो एक्चुअली यहाँ पे एग्जैक्टली प्रूव हो रहा है। सो इट्स अ वेरी सुपर्ब शेयरिंग कि अब अधूरा मांगोगे अधूरा मिलेगा, अब पूरा मांगोगे पूरा मिलेगा। बट दिस इज अ लर्निंग फॉर एवरीबडी ऑफ अस। लाइक मेरा जो मुझे सीखना था, आई गॉट माई पॉइंट ऑल्सो, भावना जी को भी उनका पॉइंट मिल गया, और शायद बहुत सारे दूसरे लोग भी होंगे जो किसी ऐसे प्रोडक्ट में डील कर रहे हो जिसकी एक्सपायरी डेट या ऐसा कुछ हो, तो नाउ यू ऑल्सो नो कि प्रोग्रामिंग कैसे होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा दिस इज अ सुपर्ब शेयरिंग। ग्रेट भावना जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। या एनीथिंग एल्स मैम? ओह ओके, या रूपल बेन, कैन यू अनम्यूट प्लीज? Sir, हाँ, good morning, sir. गुड मॉर्निंग। How are you, sir? જલસા મેડમ? અચ્છા સર, લાસ્ટ તમે કીધું તું કે હું હિન્દી, 2 હિન્દી. days glass of water હું આજે हिंदी કરીશ. हिंदी 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 Oh, मैडम। sorry. सर, लास्ट टाइम आपने बोला था कि मैं देख लूंगा, वो ग्लास ऑफ वाटर मैं आज करने वाली हूँ। हाँ, और एक क्वेश्चन ये था कि शायद कैंसलेशन मुझे कुछ फंड्स में गलती, किधर भी ट्रैवलिंग कर रहे हो तो वो कंट्रोलिंग, मतलब मैंने 1-2 बार ऐसा बोला था कि रास्ता क्लियर होना चाहिए, तो उसमें कुछ मेरा आई डोंट नो हाउ टू से कि सर बीच में कहीं पे भी ट्रैफिक मिल ही जाता है ना। हाँ नहीं, तो मैंने वो कमांड दिया था कि रास्ता खाली होना चाहिए, मतलब ट्रैफिक ज्यादा नहीं हो, मतलब नहीं बोला था, रास्ता क्लियर होना चाहिए। हाँ, तो 2 बार ऐसा हुआ कि फुल ट्रैफिक। सुपर। तो आपने ये नहीं कहा था ना कहाँ तक का रास्ता क्लियर होना चाहिए? हाँ, तो आई डोंट गेट दैट पॉइंट के। तो मैंने कहा ना मैडम, आपको अगर उदयपुर जाना है, हाँ, तो उदयपुर तक का रास्ता क्लियर होना चाहिए नहीं बोलोगे आप, सिर्फ इतना बोलोगे क्लियर होना चाहिए, उदयपुर तक रास्ता क्लियर मिलेगा, बाद में क्या? नहीं, वो नहीं, मैंने बोला था मतलब पूरा जहाँ डेस्टिनेशन जहाँ पे जाना है वहां तक का मुझे रास्ता क्लियर होना चाहिए। क्यों चाहिए? जल्दी पहुंच जाए इसलिए। जल्दी क्यों पहुंचना है? काम जो है, क्योंकि सुबह जाके वापस शाम को, तो फिर वो काम मेरा क्लियर के लिए आपका थॉट भी एंड थॉट क्या था? ट्रैफिक होगा तो लेट हो जाएगा। हाँ, तो थॉट भी एंड थॉट गलत। क्योंकि 2 बार ऐसा हुआ कि जब मैं ऐसे सोच के, मतलब यही सोचा था कि क्लियर होना चाहिए, मतलब तो 2 बार ऐसा हुआ कि फुल ट्रैफिक। रिटर्न में सुबह तो ठीक है, रिटर्न फुल ट्रैफिक होता है। तो इसके अंदर क्लियर करो, वाइट फ्रेम भी बना सकते हो कि यू आर ट्रैवलिंग सेफ, यू आर रीच टाइम ऑन टाइम, ठीक है, और जो भी काम कंप्लीट करना है वो आप परफेक्टली कंप्लीट करते हो, स्मूथली, सेफली, प्रोटेक्टेडली यू आर कमिंग बैक फ्रेम। यू कैन डू मिरर ऑफ द माइंड टेक्निक फॉर दैट। क्लियर? थैंक यू। या ओके, या लकी, कैन यू अनम्यूट प्लीज? यस। बोलो भाई, क्या हाल है सर? गुड इवनिंग। जलसा भाई, एकदम फुल जलसा। मैं भी एकदम जलसा में। बेटर। हेमल भाई, मेरे को ये पूछना था कि अब एक अपने सेशन में ये चीज डिस्कस हुई थी कि वी शुड, मतलब जब हम जो भी काम करते हैं वी शुड ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हम मास्टर कैसे बन सकते हैं, राइट? क्योंकि आप किसी भी क्षेत्र फील्ड में काम कर रहे हो, ये जरूरी नहीं है कि किस भी हो, बट जिस भी फील्ड में हो, इट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी टू नो दिस थिंग्स, हम उस फील्ड में मास्टर कैसे बनना चाहिए। तो ऊपर मैंने काम किया था, it has helped in many ways. Things come in, whatever things are from, but the एक चीज पे वो
एक क्लिक के साथ आती है, एक आध मिस्टेक के साथ आती है. इट कुड बी माई ओनली बिलीफ कि आई एम समबडी हु लर्न्स फ्रॉम माय मिस्टेक. ऐसा हर बार हो रहा है. इसको कैसे चेंज करें? ये है कि अपने जो सीखते हैं वो बहुत रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं, वो दोबारा नहीं करते. इट इज कि अगर आपके और आपके सक्सेस के बीच में 10,000 मिनट्स है तो आज से 10,000 करूंगा ताकि जिस दिन 10,000 पूरी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा. पर टाइमिंग की थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम हो दैट आई लर्न इट बट इट कम्स मतलब मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वो डिलेड आ रहा है. तो मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ, या मैं चीज को समझ नहीं पा रहा हूँ, या टाइमिंग सही है और मैं इस चीज को गलत ले रहा हूँ. मेरे को थोड़ा इस पे गाइडेंस चाहिए. हमारा काम क्या है? लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स एंड डोंट रिपीट द मिस्टेक अगेन. राइट. खत्म. दैट इज हाउ यू टेक मनी इन एनीथिंग. ओके. दैट्स द ओनली स्टफ. नथिंग मोर देन दैट, नथिंग लेस देन दैट. So, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो थोड़ा सा डिले हो या जिस टाइम मुझे ऐसा लगे कि जरूरी था नहीं हुआ, आई शुड ओवरलुक दैट एंड आई शुड फोकस ऑन द एंड लिखा क्या है और ये दोबारा नहीं होना चाहिए. आई थिंक दैट इज व्हाट इज मोर रिक्वायर्ड रादर देन द टाइमिंग जो मैं प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहा हूँ. क्योंकि कैसा हो रहा है, कोई सिचुएशन है वहां पे मुझे कुछ चाहिए था, वो मुझे मिलता है लेकिन थोड़े डिले से मिलता है. तो वो एक वो ना हो सकता है. देखो एक, हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि वो पॉसिबल है कि एक पैटर्न भी हो सकता है ऐसा. तो वो ब्लैक स्क्रीन पे जाके अगर पैटर्न ढूंढो, अगर कोई ऐसा मिलता है तो यू कैन ढूंढ दैट पैटर्न. सो देयर इज सम रीवायरिंग इन दैट मैनर तो उसको आप निकाल सकते हो. पॉसिबल है. पॉसिबल है. मेथड. सेकंड थिंग इज व्हाट इज एक गोल अचीव करने के लिए आपका व्हाट इज योर एक्शन प्लान? टू वर्क. एक्चुअली टू वर्क. बराबर है. तो बस वो करो. उसके अंदर अगर कहीं गलती हुई, फाइन. Okay. मेरी गूगल भी उसके गोल्स बनाता है. एक गोल तो उसने बनाया था वो 6 साल, मतलब अगर ये साल में अचीव करना तो उसकी जगह पे 6 साल के बाद उसने अचीव किया. राइट. लेकिन 10 टाइम्स या 100 टाइम्स मोर अचीव. राइट. सो उनका एक्सपेक्टेशन था उससे 10 to 100 टाइम्स मोर अचीव उनका गोल हुआ इन 7 years. डिलेड हुआ. बट सी क्वार्टरली गोल्स क्यों मॉनिटर करना है? क्वार्टरली गोल्स मॉनिटर करने का रीजन ये है कि आपने ये क्वार्टर में क्या गलतियां करी जो आप नेक्स्ट क्वार्टर में ना करें और उससे वो आप आगे बढ़ो. ओके. मॉनिटरिंग. सी व्हाई अकाउंटेबिलिटी इज रिक्वायर्ड? अकाउंटेबिलिटी इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर दैट रीजन. सेल्फ अकाउंटेबिलिटी. बराबर. तो अगर जैसे वर्ल्ड के सक्सेसफुल मोस्ट लोग जो कहते हैं झाड़ू लगाओ चलेगा, लेकिन यू शुड बी अ मास्टर झाड़ू लगाने में. एक्चुअली झाड़ू लगाओ चलेगा लेकिन मास्टर होना चाहिए. यस. आप उस मास्टरी, आपकी सोच प्रोसेस इसी रखो कि मास्टरी. खाना बना रहे हो, खाने में मास्टरी. मतलब यू नो कुछ भी काम करो उसके अंदर मास्टर के लेवल पे जाना है. यू हैव टू. इट इज सर्व ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है, पर जो कर रहे हैं उसमें ज्ञानी होना बहुत जरूरी है. एग्जैक्टली. जैक ऑफ ऑल बनने का कोई मतलब ही नहीं है. कोई मतलब नहीं. एक्चुअली कोई मतलब नहीं है ना. आई थिंक जैक ऑफ ऑल इज अ मिथ काइंड ऑफ अ थिंग. ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है. खाली मूवीज में है, दिखा देते आपको ऐसा करने के लिए, ये भी कर लेता है, ये भी कर लेता, हो नहीं सकता. करने का मतलब अपना जो भी काम है मेड फॉर समथिंग, बी अ मास्टर, एंजॉय इट. ठीक है. तो ठीक है. जो को देखते जाओ, करो, सेल्फ इवोल्यूशन करते. मैंने ग्रेजुएट मीट्स में ये चीज कही है, सक्सेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है. और जितने भी सफल लोग हैं सबने गलतियां करी. तो गलतियां से हर बार वो सीखते हैं. वो सेल्फ किसी मेंटर के पास जाते हैं, पूछते हैं कि वो क्विट नहीं करते. वो आज वो महान लोग हैं. कोई सीख के तो आया नहीं है. कोई सीख के नहीं. आई थिंक कीप प्रैक्टिसिंग, परफेक्शन. पहले दिन तो आपने चलना नहीं सीखा था, किसी ने भी चलना नहीं सीखा था ना. गिरते थे, वापस खड़े होते थे, गिरते थे, वापस खड़े होते थे. चलना भी सीख, भागना भी सीख. आज मैराथन भी दौड़ रहे हो, घंटे भी लगा रहे हो. सो यू डोंट रिपीट सी वो मिस्टेक जो आप करते हो, डोंट रिपीट इट अगेन. दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. सेल्फ एनालिसिस करो पहले. अगर समझ में आता है, मेक सम मेंटर फॉर दैट वर्क. बहुत सिंपल है. पॉइंट.
बिकॉज बहुत बार कैसा होता है कि वी आई डिस्कस द सिचुएशन विद काउंसलर्स कि व्हाट इज हैपनिंग, हाउ इज हैपनिंग, तो समटाइम्स इट हैपेंस कि आई गेट अ वेरी सेटिस्फैक्टरी आंसर, सच्चा सेटिस्फैक्टरी एट माय लेवल। वो तो जो आंसर देते हैं हमेशा सही होता है, ऐसा नहीं बोल सकते कि वो गलत आंसर दे रहे, बट समटाइम्स यू नो आई फाइंड अ ब्लैंक इन द आंसर, सो मे बी आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट आंसर। जैसे ग्लास ऑफ वाटर के केस में होता है कि हम प्री नोशन बना देते हैं कि ऐसा ही कुछ होगा या यही मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उस परिस्थिति में हम आंसर को जज नहीं कर पाते। बट ऑल इन ऑल अगेन आई थिंक कि आई शुड बी मोर लर्निंग टुवर्ड्स दिस थिंग। मैं थोड़ा सा स्पीड अप कम करूँ, तो आई डू दैट ब्लैक मिरर थिंग एंड ब्लैक स्क्रीन थिंग एंड रिवायर करता हूँ कहाँ पे मुझे पता चलता है वो मिस्टेक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज ये भी है कि व्हेन आई डू समथिंग आई गेट सो मच लॉस्ट इनटू इट कि आई फॉरगॉट कि और चीजें भी करनी है। हाउ टू कैंसल आउट दिस थिंग? आई एम गेटिंग इट। टाइम ब्लॉक्स, व्हाट इज इट टाइम ब्लॉक्स? आज बहुत सिंपल है, आप एक काम के लिए एक टाइम ब्लॉक कर दो, दूसरे काम के लिए दूसरा टाइम ब्लॉक कर दो, तीसरे काम के लिए तीसरा टाइम ब्लॉक कर दो, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। ओके, तो मुझे एक शेड्यूल भी कर सकते हैं, मुझे एक शेड्यूल भी प्रिपेयर करना पड़ेगा कि टाइम में निश्चित इस चीज के लिए इतना ही टाइम निकालूंगा। एग्जैक्टली। क्योंकि करता क्या हूँ, कोई एक चीज करने जाता हूँ तो उसमें खो जाता हूँ या मजा आता है या कुछ नया मिलता है सीखने को, तो उसी में इतना लीन हो जाता हूँ कि वो दूसरी वाली चीज छूट जाती है और फिर लगता है कि अरे यार ये छूट गया। सो आई नीड टू मेक टाइम ब्लॉक्स। डू आई नीड टू राइट इट लाइक पूरा शेड्यूल बना के, ऐसा कैसे? आई हैव माय शेड्यूलर। ओके, सुबह से लेकर 24 आवर्स का पूरा एक प्लानर है मेरे पास। इतना टाइम मेरा ऑफिस का, इतना टाइम मेरा खुद का और इतना टाइम बाकी का, सब कुछ आई हैव। एवरी वीक आई मेक दैट शेड्यूल्स, एवरी वीक। ओके, I entertain anybody in between because this is my time with friends. I will not entertain anybody. इतना स्केड्यूल्ड पड़ेगा, there is no choice. बहुत टाइम आप कहीं पे ऐसे ही निकल, एक्चुअली एक तो टाइम लिमिटेड है 24 आवर्स और उसी में से आपको निकलना भी है, राइट? सो मेरा अगर स्केड्यूल है कि मेडिटेशन करना, मैं खड़ा हो जाता हूँ, दिस इज माय टाइम टू मेडिटेट, आई विल गो। चाहे सामने वाले को बुरा लगे कि अच्छा लगे, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ इतना टाइम है मेरे पास, ये इतने टाइम पे मैं उठ जाऊंगा। 2-5 मिनट इधर उधर चलेगा, अदरवाइज आई विल बी आउट। Okay. If you have to work, if you have to be more productive, if you want to be more working, you have to do that. You have no choice. करना पड़ेगा। Yes, I have to. ऐसा है। ठीक है, मैं दोनों चीजों पे काम करता हूँ। I'll share the results with you in due course of time, जैसे उस पे रिजल्ट आता है मेरे को, है ना? चलो अमित भाई, thank you so much. Carry on. Yep. Yes, Vinji, can you unmute please? Hello. Good morning, sir. Good morning. How are you? Very fine. Better and better. Jalsa. Very good. Sir, पहले तो thank you so much. Best thing happened in the last year is your session. Oh, thank you so much. हाँ, आपने जो ग्रेजुएट मीट हर वीक जो स्टार्ट की थी वो, राइट। तो उस वजह से तो बहुत ज्यादा, यानी आपका वीक टू वीक कम्युनिकेशन होता रहा सर, तो हमारा कैसे ऐसे धाड़स बनता गया कि ओके, इन दिस कोरोना सिचुएशन हम ठीक है। तो थैंक यू सो मच। ओके सर, हाँ, मेरा एक क्वेरी ऐसा है सर, जिस कॉलेज में मैं पढ़ाती हूँ उस कॉलेज में ऐसे हो चुका है सर कि इतने गलत तरीके से काम दिए जा रहे हैं हमें, गलत तरीके से यानी इतने ज्यादा काम दिए जा रहे हैं विच इज अदर देन टीचिंग। ठीक है, तो हम यानी असिस्टेंट प्रोफेसर तो है ही नहीं, हम अभी सिर्फ डेटा एंट्री वाले बन चुके हैं। तो हाँ, एक्चुअली ऐसा है सर, प्रॉपर टीचिंग की तरफ या फिर रिसर्च की तरफ हमें ध्यान मत दो, ऐसे बताने वाले लोग हैं वहाँ पे। और जस्ट सिर्फ हम जो आपको बताते हैं कि ये डेटा फिलअप करो, वो डेटा फिलअप करो, यानी अननेसेसरी अदर देन टीचिंग जो है बातें, वो कॉलेज में अभी शुरू है। वो तो है, बट रिपीटेटिव काम दे रहे हैं वो फिर से। तो एवरीबडी गॉट फ्रस्ट्रेटेड विद दिस कि भाई हमें एक ही काम बार बार क्यों दिया जा रहा है और अननेसेसरी डाटा हमें क्यों दिया जा रहा है। तो सर इसलिए मैं कुछ कर सकती हूँ क्या, क्योंकि आई एम ऑल्सो वन ऑफ दैट सफरर्स। तो हमारे जो पोर्टफोलियोज है वो
यानी पोर्टफोलियोज हैंडल करना इज ओके सर, ठीक है कि हम हमारा काम ठीक से करेंगे, पर सिंगल काम डबल करो और यानी रिपीटेटिव वैसे करो, ट्रिपल बार करो, यानी बहुत ज्यादा हो रहा है और अननेसेसरी डेटा है सर, उसका आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा है और हम जो है हमारे रिसर्च वर्क से या फिर प्रॉपर टीचिंग से बहुत दूर जा रहे हैं। तो इसलिए मैं क्या कर सकती हूँ सर, सो दैट मैडम इसका सिंपल एक ही चीज, दो चीज करनी है, एक वाइट फ्रेम बनानी है और दूसरा सब्जेक्टिव कम्युनिकेशन विद द कंसर्न डिपार्टमेंट या कंसर्न पीपल। ओके, बाहर बोलने से ज्यादा अंदर ही कांटे में लो, वो ज्यादा बेहतर है। हाँ वो तो है। हाँ, तो अंदर ही जाके बोलो कि वी आर मेड फॉर दिस, प्लीज गिव अस दिस वर्क, एंड वाइट फ्रेम बनाओ कि ये डेटा हमारा जो काम है वही काम हमें दिया जा रहा है। सामने से वो लोग हमारा काम, जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके रिलेटेड ही हमको काम दिया जाता है, बाकी का काम जिन लोगों को देना उन बाकी लोगों को मिलता है जो उसके लिए बनते हैं। ऐसा ठीक है, ओके ठीक है सर, आई विल ट्राई दैट और मैं शेयर, हाँ आई विल डू दैट एंड मैं शेयर करूंगी सर। थैंक यू अश्विन जी। थैंक यू सर, थैंक यू। परफेक्ट। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सर। यस ज्योति बेन, कैन यू अनम्यूट प्लीज? सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। सर मैंने आपको मैसेज भी किया था मगर मुझे क्वेरी थी कि मैं जो फ्रेम देख रही हूँ वहाँ कहाँ पे मैं गलत हो रही हूँ। वो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपकी स्क्रिप्ट नहीं बताएगी, मैं बता नहीं सकता हूँ। हाँ वो मैं हाँ सर सॉरी, अभी जो ग्रांटेड की भर्ती हो रही है सेकेंडरी की, उसमें मैं अभी नहीं, ऐसे नहीं मैडम, ऐसे नहीं। जो स्क्रिप्ट आपने लिखी होगी ना वाइट फ्रेम में दिखने के लिए, उसका एक फोटो खींच के मुझे आप भेजिए, तो पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपकी गलती कहाँ पे। ओके सर, क्योंकि मैंने जो पहले भर्ती वाली फ्रेम देखी थी वो भी सक्सेस हो गई, एग्जाम में पास होना वो भी सक्सेस हो गई, तो यहाँ कहाँ गलत हो रही हूँ कि मेरा नाम मेरिट में नहीं आया? कैंसिल इसलिए वो सही बताओ, ऐसा मुझे फील हो रहा है। मैं आपकी फ्रेम देखने के बाद कहूंगा। इंटेंशन उस मोमेंट ऑफ टाइम पे पास होना था, मेरिट में नाम लाके उतने परसेंटेज लाना नहीं था। यस सर, है ना? हाँ सर, मिल गया। वो ब्लॉक निकालो ब्लैक स्क्रीन के ऊपर, और फ्रेम भी एक बार मैं चेक कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है दैट वाज द ब्लॉक। आप डायरेक्टली जाके ब्लैक स्क्रीन पे, वो जब आपने सोचा था ये एग्जाम देने के टाइम पे, तो उस टाइम के ऊपर पास होना आपने सोचा था, मेरिट में नाम लाना आपका इंटेंशन नहीं था, राइट? बस वो चीज चेंज कर लो और फिर बाकी का वो ब्लैक स्क्रीन पे जाके वो ब्लॉक निकाल देती। और अभी तो वेटिंग लिस्ट आने वाला है, वो सब हो रहा है, मगर ये भी आपको मैं व्हाट्सएप करूंगी। बस प्लीज आप भी प्रोग्रामिंग करना, आई नीड अ जॉब। नहीं, you will, don't worry। इसलिए ओके सर, थैंक यू, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। थैंक यू सो मच सर। या थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यस मोहित जी, कैन यू अनम्यूट प्लीज? How are you doing, sir? Better and better, sir। आप बताइए, how is Delhi doing? Everything is doing good, sir. Thank you. Sir, मेरे ना एक तो first of all I want to thank you that in the last session आपने मेरा procrastination के ऊपर आपने मेरे को help करा था, the delay of the thing. So now I think I have improved significantly there. So now whenever a thought comes to me that कोई काम करना है, मैं उसको ये नहीं सोचता 5 मिनट delay करना है, I immediately take a step and I do it. So over and like over a period of time, it's become my habit now that I don't give the thought, and I'm also realizing one thing, sir, कि हमारे अंदर दिमाग में ना पीछे एक बैक में एक डायलॉग चलता रहता है which says कि अरे नहीं हो पाएगा, छोड़ दो, अच्छा हो गया, इतना काफी है. Now I'm so conscious to catch that dialogue which is happening, and I actually ask that dialogue to shut up कि नहीं, मेरे को ये करना है काम और पूरा करूंगा एकदम. So thanks a lot, sir. That's something which I'm improving a lot. Thanks to you. So, मेरी query थी, it's actually very, I had a dispute with somebody sometimes back, a couple of months back. Everything is resolved, but you know, it's been like for months. I get a dream every time with that same person, you know, and like we dispute, अलग अलग way में that dispute is happening between the two of us.
So मैं कितनी बारी before sleeping and even during thing I cancel it, and I also say that now this dream, since I forgive that person, I forgive myself or whatever, but वो dream फिर भी आते रहते हैं कोई ना कोई नए flavor से कुछ ना कुछ में, and then I always wake up with that very. How do I deal with that, sir? मतलब how do I deal with it? सर जो आपके साथ में स्कैम कर रहा था अभी, तो उसके अंदर ऐसा लगा कि आपने रिजॉल्व तो कर दिया है, बट आपकी इच्छा है कि वापस वो रिलेशनशिप बने. Actually नहीं sir, not at all. I'm very happy to be out of it. Absolutely. तो भूल जाओ, क्योंकि कहीं पे अगर अंदर ऐसा फील है कि मुझे इनके साथ रिलेशनशिप रखनी है, तो आपको ड्रीम बता रहा है डिस्प्यूट्स कंटिन्यूअसली आगे भी होती रहेगी, इससे दूरी रहे. ओके बराबर है. तो दिस इज द राइट टाइम कि इसके साथ आगे नहीं बढ़ना है. हाँ, एक काम जरूर कर लो, अगर नहीं किया हो तो, दैट इज फॉरगिवनेस. So, but मैंने forgiveness भी कर दिया, but every day we, every day, and I forgiveness from my side, and I also ask forgiveness. एक मैंने forgive करा और मैंने सामने वाले से भी forgiveness मांगी है, and I think it was settled in my level, but dream फिर भी आते रहते हैं सर. Every day new or other flavor between us and the dispute is being repeated. तो वो थोड़ा बड़ा रात की स्लीप थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है सर. कोई नहीं सर, कैंसिल करके उसको ब्लॉक कर दो. कैंसिल ठीक है सर, ठीक है. स्पेसिफिक इसी ड्रीम को, मतलब बी वेरी स्पेसिफिक, इसके रिलेटेड के सारे. नहीं तो सब ब्लॉक हो जाएगा. ठीक है सर. थैंक यू सर, थैंक यू. दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन. थैंक यू. यस अंकुर भाई, कैन यू अनम्यूट प्लीज. उनको जो हमारा सीट पर थे तो. ગુડ મોર્નિંગ સર, હાઉ આર યુ? જલસા સર. અરે બે ત્રણ વખત એવું થતું હતું કઈક ને કઈક मीटिंग हुआ सर हिंदी. दो टाइम से ऐसा हो रहा था कि कुछ ना कुछ मीटिंग रहती थी और मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था इसमें. फिर इस बार आज हुआ, मैंने आज कुछ भी छोड़ के भी मीटिंग तो अटेंड करनी है, तो फिर मालूम पड़े कुछ नया क्या चल रहा है. अच्छा, एक चीज शेयर करनी थी. मैं वो सर्टिफिकेट के पीछे नहीं पड़ा था, आपको बताया था मैंने, बैंक वाला. तो मेरा वो हो नहीं रहा था. तो एक्चुअली मैंने 15-20 दिन से क्या शुरू किया था, हर रोज जाके लेवल में जाके लाइक काउंसिलर को पहले से थैंक यू बोला था. मेरा आ गया जो भी मेरा अमाउंट था वो मेरे उसमें आ गया. थैंक यू और कुछ नहीं बोलना है, सर्टिफिकेट नहीं, कुछ नहीं, बस सिर्फ वही. तो हर रोज सुबह जाके वही कर रहा. लाइक हफ्ते 10 दिन में मुझे एक मैसेज आया कि नहीं, वो बंदे ने वो वहां पे किया, जो मेरा दूसरा पार्टनर था वहां पे, उसने कांटेक्ट किया, बोला ठीक है. उसने वहां पे उन दोनों ने बात कर ली, सर्टिफिकेट आ गया और मैंने वहां पे सबमिट भी कर दिया. सुपर. यानी मैं जो व्हाइट फ्रेम में भी कर रहा था उससे भी जल्दी मुझे इसमें रिजल्ट मिला, मुझे ऐसा लगा. नहीं, उसका रीजन मैं देता हूँ, उसका मैं रीजन भी आपको देता हूँ. हाँ, क्योंकि आप व्हाइट फ्रेम के अंदर ये सारा प्रोसेस आप कर रहे हैं, वैसा देखा था. हाँ, वो तो आपका काम ही नहीं है ना सर. गोल क्या है, व्हाट और वाई आपका काम है. क्या चाहिए और क्यों चाहिए, खत्म. हाँ, इसमें आप जा रहे हो बैंक में, क्योंकि आपका स्क्रिप्ट अब मैंने सुना है इसलिए बोल रहा हूँ. आप जा रहे हो, आप अंदर जाके काम कर रहे हो. आपको वो सब करने से मतलब था कि सर्टिफिकेट से मतलब था? सर्टिफिकेट मतलब. एग्जैक्टली. तो आपने अभी सिर्फ सर्टिफिकेट आ गया और रुपए आ गया, उतना ही देखा, तो बाकी का काम ऑटोमेटिकली यूनिवर्स ने कर लिया. मैं तो सर्टिफिकेट भी नहीं देखता, मैं सीधे इतना ही बोलता हूँ कि मम्मी के अकाउंट में वो जो अमाउंट थी ना वो आ गई, दैट्स इट. उतना ही, मैंने सर्टिफिकेट भी नहीं देखा. नहीं, मतलब सर्टिफिकेट आएगा तो ये सब प्रोसेस होगा ना. इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. खाना बोलना है तो खानी तो रखनी पड़ेगी ना, ऐसा है ना सर. ऐसा है. तो यही बात है, इसमें से सीख एक ही है जो लानी है. हाउ, मतलब ये काम कैसे होगा वो हमारा काम नहीं है. हमारा काम एक ही है, एंड रिजल्ट क्या. यानी मुझे जो अभी जो नया मैंने गोल आपसे अब एक बार पहले शेयर किया था, तो उसमें मुझे वही शेयर करना कि आई गॉट दैट 1000 जो भी है वो मैंने अचीव कर लिया है एट द एंड ऑफ द ईयर 2021. दैट्स इट. एग्जैक्टली. कैसे होगा, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस. हाँ, वो मेरा लाइक बीटा लेवल का बिजनेस, वो बीटा लेवल का है मेरा, कि उसमें अरे सॉरी, वो मैं अभी बाहर आता हूँ अल्फा लेवल में, वो मुझे जैसे जैसे हिंदी मिलते वो मैं कर रहा हूँ, वो अलग चीज है. पर वहां पे तो मुझे वही देखना है कि वो उतना मुझे मिल गया. आई एम हैप्पी गेटिंग सम अवार्ड और व्हाटएवर इट इज, बट यस माय ड्रीम इज फुलफिल्ड नाउ. Perfect.
ओके ओके, मैंने अभी जैसे कि ये वाला किया तो उसके बाद मुझे ऐसा हुआ कि नहीं चलो उनको ये भी थोड़ा बहुत परेशान करूं काउंसिलर के जाके, तो मुझे हर रोज दो तीन सेल आउट होते हैं, वैसा मैंने करना है। तो एटलीस्ट जो हाउ में जा रहा है, नहीं हाउ नहीं बोल रहा मैं, दो तीन रोज का मतलब आप उसको दे रहे हो कि अब तू ऐसा कर, नहीं आप मैं नहीं दे रहा। का मतलब है आप 1000 से मतलब रखो, वो तो कर रहा हूँ। में दे 1000 एक लॉट में दे। हाँ, पर 2-3 हर रोज सेल आउट हो रहा है, मैं थैंक यू से बोल रहा हूँ। तो मुझे एटलीस्ट वॉकिंग्स जो यहाँ पे नहीं हो रहे थे, वॉकिंग्स और जो सामने से आ रहे हैं वो सब शुरू हो गए काफी सारे। कंप्लीशन नहीं हुआ ना सर, रॉन्ग रेफरेंस जा रहा है ना। हाँ, कंप्लीशन नहीं हो रहा है, अभी कंप्लीशन नहीं हो रहा है, पर मैंने कंप्लीशन के लिए किया, तो फिर वो करूं कि ना करूं, क्या सिर्फ वही फ्रेम देखो? कंप्लीशन देखो, थैंक यू बोलना है थैंक यू बोलो, लेकिन थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी कंप्लीट दिस गोल। ओके फाइन। तो हाँ, तो थैंक यू बोल के कंप्लीशन गोल के ऊपर फोकस करूं, दूसरे चीज पे नहीं। ओके या थैंक यू, या डन। और एक सर कॉल चाहिए था हफ्ते 10 दिन के बाद। 180012125444। हाँ, उसके ऊपर मैं प्लीज, क्योंकि मेरे में से वो निकाल दिया है। इफ यू सेंड मी अ मैसेज आई कैन नॉट सेंड यू द लिंक एनीमोर। सर कैन यू हाँ ओके, कोई नहीं, मुझे वो नंबर क्या व्हाट्सएप हो जाएगा? मैं बाहर हूँ, स्क्रीनशॉट दे दूं? चलेगा? ठीक है, अभी इधर ही दे देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, 2 मिनट। ओके स्क्रीन आई ना, 1 सेकेंड, मैं फास्ट हो गया। ब्लैंक स्क्रीन आई ना? हाँ, ब्लैंक स्क्रीन है सर। एक सेकंड में करता हूँ वापस। ये स्क्रीन पे रख सर, तब तक बाकी का मैं सवाल ले लेता हूँ, मैं अभी स्क्रीन पे रख रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है। या मयूर भाई, कैन यू अनम्यूट? हाँ सर, मयूर बोल रहा हूँ। बोलो सर। बहुत बड़ा थैंक यू। अरे बस ना। उस दिन मैंने आपको कॉल किया था पैसे के लिए, मेरे पास बहुत कम 400 जैसे रुपीस थे मेरे अकाउंट में, और इसके बाद सब्जेक्टिव कम्युनिकेशन किया, मुझे और मेरी टीम को सबको 40,000 रुपीस दिए, अलग अलग 40, 30, 28। डिसीजन आ गया मैनेजमेंट से कि इनको बाकी का पैसा दे दो। सुपर वर्क सर, सुपर वर्क। इसके बाद जो डेब्ट्स थे वो आधे 50% दे दिए मैंने सबको वापस। बहुत हेल्प की थी फ्रेंड ने भी। चलो, ग्रेट, सुपर। और एक पुशअप बाकी है सर, थोड़ा सा। अजी, एक पुशअप और करना है। कर लेते हैं ना सर, उसमें क्या है? पुशअप करने के लिए हम बैठे हैं ना। एक थॉट से जो मुझे बार बार परेशान करता है। आज जो अपना बात हुआ था वो? हाँ, वो ठीक है। उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा काम रह गया उसमें। ठीक है, देख लेंगे। दिन में 1 या 2 बार कभी परेशान करके निकल जाता है, पर चला जाता है। ठीक है, चलो वो कर लेंगे। बैकअप आ गया है। हाँ, we'll do that. Okay. Yeah. Ankur bhai, I have sent it. I think the screen, you can everybody see the screen. So please इसका screenshot ले लीजिए. This is my toll free number and my office number. पूर्वीबेन, can you unmute? तब तक हमारा काम भी स्टार्ट करते हैं। Yes, Hamilbar, I have 3 success stories. First of all, thank you so much to you. Thank you so much, madam. I'm unable to see my face. मुझे विजुअल चाहिए होता है। आप ये ले लीजिए अगर आपका काम हो गया है तो। स्पीकिंग इन हिंदी, तभी मैं ज्यादा बेटर कनेक्ट कर पाती हूँ। इट्स ओके अमिल भाई। लो ना, हो गया। स्क्रीन शेयरिंग बैन, बोलो। अमिल भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शेयर, बिकॉज आई हैव गॉट दिस गिफ्ट, वंडरफुल ब्यूटीफुल गिफ्ट फ्रॉम माय सीए, और उन्होंने
ऐसा बोला कि मैम आप इससे करोड़ा का कॉन्ट्रैक्ट और करोड़ों रुपए साइन करने वाले हैं, यही प्लान। सर एक्चुअली व्हाट हैपन, मुझे जो काम था मैंने बोला था ना वो करोड़ वाली बात, तो आई वाज सर्चिंग फॉर अ सीए, तो मुझे वो जो सीए मिले और उन्होंने कोई फ्रेंड थ्रू मिले थे, तो उन्होंने कोई फीस नहीं ली थी, तो आई हैव गिफ्टेड देम थिंक एंड ग्रो रिच बुक। एंड सर फिर उनसे बात भी हुई मेरे बारे में, तो मैंने सिल्वा मेरे लाइफ में हमारा टर्निंग पॉइंट है, तो उसका मेंशन आएगा ही मेरी स्टोरी में, दैट इज फॉर श्योर। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया और फिर जब भी बात होती तो आपकी बात हो ही जाती थी सर। तो उन्होंने आज पेन गिफ्ट किया, तो मैंने वापस बोला कि मैं सबसे पहले आज मेरी सिल्वा की ग्रेजुएट मीट है, तो इसका इनोग्रेशन वहां से करूंगी, और मैंने यही से किया सर। एंड एक सीए जब गिफ्ट देता है ये बोलकर बहुत बड़ी बात होती है सर। तो ये थिंक एंड ग्रो रिच तो मैं वैसे भी अभी पढ़ रही हूँ सर, एंड आपने मुझे जो सिखाया तो मुझे साइन करने के लिए गिफ्ट, और जैसी मुझे चाहिए थी सर वैसी ही मिली है, गोल्डन एंड ब्लैक। एंड मैंने रोज लेवल पे साइन करते जाओ करोड़ों के चेक, और अरबों रुपए बैंक में पड़े उसमें करोड़ों के चेक साइन कर रहे हैं। तथास्तु सर, थैंक यू। एंड सर मैंने उनको बोला है कि सर आप सोचो कि आपके पास कितने सारे क्लाइंट्स इतनी छोटी सी एज में, अगर आप सिल्वा करोगे तो आप बिकॉज ऑफ आपसे आपके क्लाइंट्स को कितना बेनिफिट होगा। तो मैं और चार्मी हमेशा ऐसा ट्राई करते रहते हैं कि हमारा सराउंडिंग सिल्वा आपसे सीखे, बिकॉज हमने जो पाया है दूसरों को मिलना ही चाहिए। वी शुड बी मीडियम फॉर द अदर पीपल्स हैप्पीनेस। तो सर एग्जैक्टली सर, आई डू बिलीव दैट कि सोसाइटी को वापस दो। तो सर आप जब भी आप हो तो करो, क्योंकि मैं और चार्मी हमेशा ऐसे पकड़ते हैं कि हम तो कोई गाड़ी में लेके भी आए। हमारा प्रोग्राम उसका भी बनाओ हमारा भी बनाओ। तो आप नेक्स्ट डेट भेजिए, बिकॉज आई वांट टू सेंड टू हिम। और हमारा एक फ्रेंड है वो भी केमिस्ट्री का प्रोफेसर है, तो उनको भी 13-14 ऑफ मार्च वी हैव फाइनलाइज्ड द वर्कशॉप। सर कोई बात नहीं, आप भेज दो, तो हम लोग तो हमेशा फॉरवर्ड करते हैं जैसे आगे सेंड इट। वो हमारा फॉरवर्ड करने वाला भी हॉस्पिटल में है, तो वो फॉरवर्ड नहीं हो रहा है इस टाइम। सो माय फ्रेंड हु मेक्स दिस नाउ ही इज रिवाइव्ड बाय टचवुड, बाय गॉड्स ग्रेस ही इज ऑल फाइन नाउ, बट स्टिल तो अभी जरा 2-4 दिन में आ जाएगा। उसके बाद फिर मैं उसको बोलता हूँ भाई चल बना के भेज। सर मैंने उनके लिए प्रे कर दिया। एंड तो सेकंड सक्सेस स्टोरी मेरी फ्रेंड थी, उसने नवसारी में एडमिशन लिया था, तो मैंने तो उसको अपने साथ देख ही लिया था कि शी इज कमिंग विद मी और हम लोग पढ़ रहे हैं। उसका एडमिशन हो गया, उसने बोला पूरी तूने बोला था कि मेरा एडमिशन हो जाएगा। मैंने आई सेड भाई मैंने तेरा देख लिया था तो होने ही वाला था ना। सक्सेस स्टोरी, थर्ड सक्सेस स्टोरी सर दिस इज पर्सनल, बट मैं शेयर करती हूँ क्योंकि शायद किसी को काम लग जाए। मेरी एक सिस्टर है, मतलब उसके हस्बैंड उसको पैसे नहीं देते थे, पैसे तो बहुत थे, शी इज ऑल्सो अर्निंग वेल, बट एक हस्बैंड देता तो मजा आता है, वो फीलिंग अलग होती है। वो हस्बैंड को पूछो उसकी फीलिंग क्या होती है। सर पर आपने नहीं सर आपने हमेशा ऐसा सिखाया कि उसके पास इतने आए कि वो हमको दे पाए। राइट, सिचुएशन सर आपने हमेशा अच्छा ही सिखाया है। तो सर मैंने ऐसा ही देखा था, एंड you will definitely believe कि husband has started to give। तो सर तो ये भी सक्सेस स्टोरी है, मैंने अपने लिए नहीं दूसरे के लिए मांगा था बट हो गया। तो जब किसी को किसी के पास से चाहिए ऐसे प्यार से, तो उनका भी अच्छा सोचो कि उनके पास 14 आए तो हमारे पास 7 भी आए। या जैसे भी बोलना हो आपको, मैं कोई बांधना नहीं चाहती किसी को, बिकॉज आपने वो भी सिखाया है। तो देयर आर 3 सक्सेस स्टोरीज सर। और आपको कैसे पता चल जाता है, लोगों को कैसे पता चल जाता है, तो मेरे 2 क्वेश्चन किसी ने पूछ लिए और मुझे उसका आंसर मिल गया। टुडे आई वांटेड टू आस्क यू सर, कैन यू प्लीज शेयर योर सक्सेस स्टोरी रिगार्डिंग योर गोल्स एंड योर डेली टास्क। आप कैसे करते हो इतना मैनेज 3 o'clock, क्योंकि आप मुझे इंस्पायर करते हो और डेफिनेटली करते हो, क्योंकि सर बुक की तो हम रीड करते मिले नहीं है, बट आपको तो मिले हैं। और आपने जो हमेशा बताया है कि पहले आपका ये था, अभी आप 3 बजे उठ जाते हो, तो सर वो मुझे तो इंस्पायर करता है टचवुड। और मैं होती भी हूँ, आई हैव स्टार्टेड टू वेक अप एट 5 o'clock। 4 o'clock का आपने बोला है कि वो भी हो जाएगा, तो हो ही जाएगा। तो दीज आर माय सक्सेस स्टोरी। वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग क्या है पता है, मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं है, मेरे पास काम है। नाउ आई एम पैशनेट, आई एम नॉट पैशनेट, आई एम ऑब्सेस्ड अबाउट सिल्वा। I remember that sir। So अभी वो पैशन नहीं रहा, पहले स्टार्टिंग में पैशन था, अब ऑब्सेशन है।
सो अभी मेरे पास दूसरा कुछ काम ही नहीं है, सुबह से निकलता हूँ तो एक ही चीज सोचता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प विद सिल्वा। आई हैव ओनली वन क्वेश्चन इन माई हेड, हाउ कैन आई हेल्प यू। ये सालों से है, 10-12 सालों से एक ही क्वेश्चन है, हाउ कैन आई हेल्प, हाउ कैन आई बी हेल्पफुल टू समबडी। तो ये थॉट प्रोसेस ही बाकी का सब करवाते थे। बाकी जैसे मैंने आगे भी स्टोरी कहा था, वापस एक बार कह देता हूँ, मैंने सालों तक, बहुत सारे सालों तक मैंने सूर्योदय ही नहीं देखा। आई यूज्ड टू स्लीप एट 4-5 इन द मॉर्निंग, सो सूर्योदय देखने का तो कोई चांस ही नहीं था। एंड घर के अंदर सबसे लास्ट उठने वाला बंदा मैं था, आज सबसे पहले उठने वाला बंदा मैं हूं। सो स्लोली ग्रेजुअली काम बढ़ते गया। मेरे पास ऊपर ही स्लॉट ऐसा है, इफ आई हैव टू हेल्प, मेरे पास ऊपर ही स्लॉट है जिसमें हेल्प कर सकता हूँ। 11 बजे के बाद तो मैं हेल्प नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव टू गो टू द ऑफिस। So this is how it started, and now I'm feeling okay with that. So but I want to work more. Rather, I'm changing myself now. I'm making a new goal. Work less, help more. That makes more quality work. सर आपने तो हमको भी फ्री करके रखा है, हमारे पास भी टाइम है। और मुझे आपको जो सेकंड क्वेश्चन पूछना था वो आपने टाइम ब्लॉक्स बता दिया, तो मेरे तो दोनों क्वेश्चंस आ गए। मेरा तो काम वैसे भी सर, मैंने बोला ना, मैं एवरीडे आपको थैंक यू बोलती हूँ, और जब यहाँ पे आती हूँ तो मेरा बिगिनिंग ही थैंक यू से होता है। तो मेरा तो इजी वे में काम हो ही रहा है। एंड मैंने वो सीए सर को भी ऐसे बोला कि सर आप अपने लिए तो करो, बट आपके क्लाइंट्स के लिए करो। हमको हामिद भाई सिखाते हैं कि हमेशा पहले दूसरों का भला करो, आपका तो होएगा ही होएगा। वो माइंडसेट ही चेंज होता है जब आप दूसरों का करने शुरू करते हो, आपका ऑटो प्रोग्राम में चला जाता है। अभी ये थॉट चेंज करके लोगों का मत करना, नहीं तो थॉट बिहाइंड द थॉट वापस चेंज हो जाएगा। एवरीबॉडी, ये सिर्फ मैडम के लिए नहीं है, सबके लिए है। सर रिपीट करो ना प्लीज आप। अभी ये थॉट के साथ मत करना कि मैं दूसरों का करूंगा मेरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो वापस स्वार्थ है, वो निस्वार्थ नहीं रहा। हाँ, आपने वो भी बोला था, एक जन का एग्जांपल था उसके। राइट। बस सर ये 3 सक्सेस स्टोरीज थी, एडमिशन का, वो हस्बैंड से पैसे, और वो मेरे सीए। और आप जब नेक्स्ट जॉब कर रहे हो उसका भेजो। कल ही चार्मी से बात हुई, उन्होंने चार्मी ने भी बोला कि सर एवरी मंथ करते हैं ना, बोलती। मैंने बोला अब हमको भी जाना है, टाइम आ गया है। Then that we'll do it. I'll send you within 2-3 this weekend. Most probably, I'll be ready with that. Fine, sir. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Yeah. Yeah, Elena Ben, can you unmute, please? Hi, sir. केम छो? Elsa, how are you? I am fine, sir. सर एक क्वेश्चन था कि आपको ऋत्विज की वो नई मशीनरी के बारे में पता है, राइट? तो अभी उन्होंने फ्रेम ऐसा देखा था कि मेरी मशीनरी से मुझे मैक्सिमम प्रोडक्शन मिले। प्रोडक्शन तो मिलता है, बट वेरी नेक्स्ट डे मशीनरी में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आ जाए। लाइक ब्रेकडाउन इन द सेंस कि कुछ ना कुछ इश्यू होता है। तो इज दैट अ रॉन्ग फ्रेम? 100%। इससे तो मैंने कहा सुपर। सी मैक्सिमम क्या बोला था उन्होंने, एग्जैक्ट वर्ड बताइए। मैक्सिमम मेरा मशीनरी मुझे मैक्सिमम प्रोडक्शन दे उसकी कैपेसिटी के हिसाब से। हाँ, मैक्सिमम प्रोडक्शन दे। हाँ, तो मैक्सिमम का डेफिनेशन क्या है? हाँ, दैट्स ट्रू सर। अभी मैं जब आपका किसी का सेशन चल रहा था तो तभी मुझे ये चीज स्ट्राइक हुई कि यही चीज इधर कुछ गलत हो रहा है। तो दैट इज आई जस्ट वांट टू कंफर्म। और सर उसको वो चीज ऐसा है कि एवरी टाइम ऐसा क्यों होता है, तो वो बोल रहा है कि ये कुछ पैटर्न बन रहा है। तो मैंने बोला कि ब्लैक स्क्रीन करके वो पैटर्न को मिटा दो। तो इज इट राइट सर? यस। ओके। लेकिन उसके साथ देखिए, एक तो पैटर्न मिटानी है, दूसरी चीज मशीन के साथ बात करो, कम्युनिकेट करो, उसको एक लेवल पे लेकर आओ। इक्वालिटी होनी चाहिए ना आपकी थॉट प्रोसेस और मशीन की थॉट प्रोसेस को। या डेफिनेटली। ठीक है, सो वो करो। मैक्सिमम जैसा कुछ नहीं होता है, यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, इतना प्रोडक्शन पर आवर, तो उसके हिसाब से होना चाहिए। कम्युनिकेट विद द मशीन्स, राइट। फिर वो सेट हो जाएगा। मैक्सिमम का कोई देयर इज मैक्सिमम स्पीड लिमिट भी आपको लिखा है, मैक्सिमम गो विद द मैक्सिमम स्पीड लिमिट, ऐसे ही कर दे तो व्हाट इज राइट। तो वो मैक्सिमम स्पीड लिमिट के साथ नीचे लिखा जाता है मैक्सिमम इज 80 या 100। राइट, यू नो। सो यहाँ पे भी आपको मैक्सिमम का डिफाइन करना पड़ेगा कितना। राइट। और एक और सवाल है सर, उनके जो मशीनरी के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है दैट इज कॉल्ड राफिया, से लाइक प्लास्टिक बैग्स विच वी से, तो उसका रॉ मटेरियल इजीली मिल नहीं रहा है उनको उनके रेट में। तो सर मास कम्युनिकेशन भी 2-3 बार किया है,
बट सर्टिफिकेशन 2-3 बार में नहीं होता मैडम, करते रहो। मतलब करते रहे ना, लाइक यस, यू हैव टू गो ऑन डूइंग इट। एंड वाइट फ्रेम बनाओ कि राइट आपको डीलर मिल रहा है, ओके मटेरियल अच्छा परफेक्ट मटेरियल दे रहा है इन द परफेक्ट रेट व्हाट यू वांट, एंड यू आर आल्सो पेइंग देम ऑन द परफेक्ट टाइमिंग ऑन और बिफोर। वो करके एक फ्रेम बना दो। ठीक है, ये रेगुलर प्रोसेस है, रेगुलर प्रोसेस की एक एक फ्रेम बना के ही छोड़ देनी, मतलब छोड़ देनी है मतलब देखते रहनी है। राइट, एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू सर। या थैंक यू मैम। या यस प्रवीण भाई, कैन यू अनम्यूट? आप लास्ट बार रह गए थे। हेलो सर। या अरे कोई बात नहीं, लास्ट टाइम था वो खुद सोल्व हो गया। अरे वाह, एक्चुअली मेरे अच्छा, अभी एक नया सवाल है कि जो सब्जेक्टिव कभी मैंने नहीं किया है इतने साल हुए, मगर जो सब्जेक्टिव हम करते हैं तो उसमें किसी को भी हम स्ट्रिक्टली हम समझा सकते हैं या उसको शांति से जो अपना थियोरेटिकल है जो भी है वो प्रोसेस हम उसको समझा सकते हैं कि भाई इस तरह से है इसलिए तुझे ये करना है। हाँ, तो सर बंदूक लेके अलाउड नहीं है सिल्वा में, लेबोरेटरी में यू आर नॉट अलाउड विद अ गन। प्यार से समझाओ, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो इमोशनल ट्रिगर्स यूज करो। ओके, ठीक है। जैसे कि हम जो जनरली एग्जांपल देते हैं कि भाई किसी से रुपए लेने हैं, बदमाश है, दे नहीं रहा है, तो उसके साथ जब आप बात करते हैं तो इमोशनल ट्रिगर्स यूज करो कि तुझे पता है इतने रुपए देने बाकी है, तेरा अंतर्मन जानता है कि तू जो मेरे साथ कर रहा है वो गलत है, तुझे वो गिल्टी फील हो रहा है कि तू मेरे साथ गलत कर रहा है, हो रहा है ना, और हर बार मुंडी हिला के उसके पास से कंफर्मेशन लेते जाओ। तो तब जाके तो उसको भी अंदर से फील होगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, मुझे ये चीज कंप्लीट करनी है। एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं आपके वहां पे, एम्प्लॉइज के साथ काम करना है तो आप एम्प्लॉइज के साथ बोलो आई एम पेइंग यू फॉर दिस वर्क एंड यू हैव टू डू दिस वर्क। ओके, तो मतलब डिपेंड्स, जो भी काम है उसके हिसाब से थोड़े बहुत एक स्क्रिप्टिंग बना दो, और हर कुछ चीज बोलने के बाद 2-3 बार कंफर्मेशन दो, तुझे ऐसा फील हो रहा है ना, हाँ, तू जो कर रहा है वो गलत है ना, हाँ, तू कल से चेंज होके जैसा चाहिए वैसे करेगा ना, हाँ, मतलब एक चीज के लिए आप 2-4 कंफर्मेशन ले रहे हो, मुंडी उसकी देख रहे हो कि हिल रही। ओके, और दूसरा एक सक्सेस स्टोरी था। मेरे कजिन ने कुछ ड्रिंक कर लिया था, कैंसर, मगर ऐसी सीरियस कंडीशन थी कि बहुत सिचुएशन खराब थी, कैंसर, मगर थोड़ी देर मैंने उसका अपना ब्लैक फ्रेम देखा, फिर व्हाइट फ्रेम देखा, 10 ही मिनट के अंदर मुझे इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि ये बंदा आएगा जल्द से जल्द घर पे और एकदम हेल्दी होके आएगा। बराबर। तो उसके बाद उसकी मिसेज बहुत रोने लगी, मदर वगैरह सब कुछ, कि अभी ये बंदा गया, मगर फिर भी उसका एकदम पॉजिटिव रिजल्ट आया। सुपर। और वो मुझे भी थैंक यू बोलते हैं कि प्रवीण भाई आपने बहुत मेहनत किया, थैंक यू। बराबर। जिस बच्चे को हमने बचपन से हमने खिलाया पिलाया नहलाया, अगर उसकी कोई कंडीशन खराब हो तो ऑब्वियसली वो इमोशंस ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। हाँ, फिर सबका मैंने समझा कि भाई एकदम मुझे एकदम स्ट्रांग फीलिंग है कि ये बंदा एकदम हेल्दी घर पे आएगा, राइट, और वो हेल्दी आ गया घर पे। सुपर, बराबर, सुपर सर। और दूसरा एक मेरे मन में एक विचार आया था कि ये जो पूरी, आप 2 मिनट लूंगा सर। हाँ बोलो, 2 मिनट ही आपके पास है। ये जो पूरी दुनिया है पूरी अपना एनर्जी से बनी हुई है, राइट। पूरा हम ह्यूमन बॉडी जितनी भी लाइव लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग सभी एनर्जेटिकली है, और कोई भी काम हम करने जाएंगे तो पहले उसका प्लेटफॉर्म तैयार होगा एनर्जी से। बराबर। फिर हमारे मन में अगर दूसरा विचार आ गया तो वो प्लेटफॉर्म छोड़ के वो एनर्जी दूसरा काम करने जाएगी। तो हमारा जो अनसक्सेस होने का जो मेन रीजन है वो यही है कि अपना फ्लक्चुएशन दिमाग, ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्शन। हाँ, तो हमें चीज
ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आता है ना तब, हाँ हाँ, मतलब आप पहुंच गए पास में और फिर दिमाग स्टार्ट करता है अभी तक कुछ हुआ नहीं, डाउट स्टार्ट होते हैं अभी क्या होगा, 2 दिन बाकी है, 40 दिन में कुछ हुआ नहीं, अब क्या होने वाला है, छोड़ दे। क्या तो 10-15 दिन के बाद दिमाग बोलेगा ऐसे ही बैठ के कुछ होता नहीं है, तू किधर और ढूंढने जा, तू ये कर वो कर, वो सारे दिमाग के अंदर जो हमारे पास जो डाल के रखा है ना अब बिलीफ सिस्टम, तो बिलीफ सिस्टम हर जगह पे परेशान करती है आपको। मैंने तो कभी नहीं कहा है, या जयेश सर ने या भीममोहन सर ने तो, या ओजे सिल्वा ने खुद भी कभी नहीं कहा है कि घर पे बैठे रहो आपका काम हो जाएगा। एक्शन इज रिक्वायर्ड। आपका काम है उतना करो, बाकी का फ्रेमिंग करो, बाकी का ऑटोमेटिकली चीजें आपके सामने आनी अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी। सही बात है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम फोकस नहीं रहते हैं उस चीज के ऊपर। पूरे टाइम आगे चलते 2-5 दिन 10 दिन किया 50 दिन किया, उसके बाद हम रास्ता बनाना शुरू करते हैं। एक प्रॉब्लम, या तो नहीं होगा, ये होगा, डाउट होगा, बिलीफ सिस्टम में गड़बड़ होगा, हम चीजें चेंज करते हैं। चलो एक काम करो, इससे नहीं होता अब ये कर लेते, ये नहीं होता वो कर लेते। मतलब आपकी कंपनी के अंदर 3 लोगों को आपने रखा है ना सर, और 3 लोगों का अगर काम नहीं कर रहा तो आप ही साथ में काम कर रहे हो, तो 3 को क्यों रखा, काम ही क्यों दिया? सही बात है सर। करना क्या है, उसको ट्रेन करो ताकि उनका आपका काम वो खुद कर रहे। दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ लीडर। इधर भी वही तो करना है, यूनिवर्स को ऑर्डर दे दिया, देन यूनिवर्स विल वर्क, यू हैव टू जस्ट डू योर प्रोसेस, बाकी का यूनिवर्स विल गिव यू एवरीथिंग। अगेन एक बार रिपीट कर देता हूं सबके लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल लॉ है, व्हाट और व्हाई क्लियर करो। व्हाट मतलब क्या चाहिए, व्हाई मतलब क्यों चाहिए, बाकी हाउ का प्रोसेस है, कैसे होगा वो काम यूनिवर्स कर लेगा। ओके, बहुत सॉरी टू इंटरप्ट सर, लेकिन इसीलिए हमारी व्हाइट फ्रेम में है, जो मिरर ऑफ द माइंड है, हमारी व्हाइट फ्रेम में हम एंड रिजल्ट और उसके जल से ही देखते हैं, हम रास्ता नहीं बनाते। ओजे ने बहुत क्लियरली कहा है, एंड रिजल्ट देखो और बाकी का रास्ता यूनिवर्स बना के दे देगा। जब हम रास्ता बनाना शुरू करते हैं गोल दूर जाता है। ओके, क्लियर क्लियर। और जब से ये बात मेरे समझ में आ गई, तब से मेरे काम सभी फटाफट होने लगे। एग्जैक्टली, मेरी जो टेक्निक थी उसमें चेंज आ गया। सुपर, परफेक्ट है। ओके सर, थैंक यू सो मच। लेकिन प्रवीण जी, एंड करने से पहले एक चीज जरूर कहूंगा, मैं वर्कशॉप में हमेशा कहता हूं, बनिया बुद्धि का सिंपल निसाब है, अगर खुद का दिमाग चला के सोल्यूशन नहीं मिलता तो सोल्यूशन देने वाले का दिमाग खरीद लो। बहुत सिंपल हमारा नियम है, अगर खुद का दिमाग चला के सोल्यूशन नहीं मिलता तो सोल्यूशन देने वाले का दिमाग खरीद लो। आपने यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अपना दिमाग सेट कर लिया, अब उसको काम करने दो ना भाई, वो आपका काम निपटा के देगा। आपको जितना करना है उतना ही करो, बाकी का छोड़ दो उसके ऊपर। लर्न टू डेलीगेट वर्क एंड लेट गो। ये लेट गो सबसे बड़ा प्रोसेस है। कंट्रोल में जो चीज, मतलब खुद के कंट्रोल में जो भी चीज, अब नेचर देख लो ना, एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक, देयर इज नो कंट्रोल। है क्या कंट्रोल? नो, देयर इज नो कंट्रोल। तो भी सब चीजें परफेक्टली चल रही है। हम जब कोई भी चीज का कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं ना, वहीं से हमारा स्ट्रेस बढ़ना शुरू होता है। वेदर इट इज फैमिली मेंबर्स, वेदर इट इज यू योरसेल्फ, वेदर इट इज योर गोल और वेदर इट इज समबडी एल्स, वहीं से स्टार्ट होता है। लीव इट। जो मैंने पहले स्टार्टिंग में ही कहा, जो आपके कंट्रोल में है उसी को आपके कंट्रोल में रखो, जो कंट्रोल में नहीं है उसको छोड़ दो, सब चीजें ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। प्रोग्रामिंग परफेक्टली करना शुरू करो, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो या रिलेशनशिप हो। हमें रिलेशनशिप में ऐसे ही चाहिए कि हमारी तरह ही सब करने चाहिए। वाई? टू वे ट्रैफिक है, हमारी तरफ से भी हो और उनको जो इच्छा है वो भी हम पूरी करें, देन इट इज इन परफेक्ट रिदम, तब वो परफेक्ट रिदम में है। सो प्लीज चेंज द माइंडसेट्स, I'll just say that much. Done. It's 8 o'clock. 8:02. I'm sorry, 3 people. You will have to talk afterwards. Appointment से ले लो please. चलिए. So let's